और दुनिया की सबसे खतरनाक डेडलाइन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान की किस्मत का फैसला होने में अब महज 100 घंटे बचे। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 से सीधा पैगाम भेज दिया है, या तो परमाणु समझौता होगा या फिर ईरान पर आसमान से आग बरसेगी। लेकिन इस बार अमेरिका के सामने चुनौती है उस ईरान के अभेद्य किले की जो ग्रेनाइट की चट्टानों के नीचे 2000 फीट गहराई में। नाम है पिकेक्स माउंटेन। ईरान का वो परमाणु किला है जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब भी नाकाम है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वहां अपनी स्पेशल फोर्सेस को जमीन पर उतारने का मन बना चुके? इस तनाव की सबसे बड़ी आग जल रही है हॉर्मुज स्ट्रेट में। ईरान इसे टोल गेट बनाने की कोशिश कर रहा है। व्यापारिक जहाजों की नाकाबंदी फिर लागू कर दी गई है। ईरान के इस कदम से दुनिया की अर्थव्यवस्था की उम्मीद हिल गई है। कच्चे तेल की सप्लाई रुकने के डर से बाजार में हड़कंप है, लेकिन बाजार के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जवाब उससे भी कहीं ज्यादा डराने वाला है। और यह है पिकेक्स माउंटेन, ईरान का सबसे सुरक्षित और सबसे रहस्यमय परमाणु किला। सबसे ऊपर ऊंची पहाड़ी, लेकिन परमाणु ठिकाना इसकी 4 परतों के नीचे छिपा है। ऊपरी सतह के ठीक नीचे मोटी और बेहद मजबूत ग्रेनाइट की परत जो किसी भी बॉम्ब के असर को रोकने की पहली ढाल है। इसके नीचे सैन्य ठिकाना जहां सुरक्षा, निगरानी और ऑपरेशन लगातार चलते रहते हैं, यानी यहां तक पहुंचना ही एक युद्ध के बराबर है। और सबसे नीचे पिकेक्स का परमाणु केंद्र जहां संवर्धित यूरेनियम और उससे जुड़ी गतिविधियां होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि यह ठिकाना फोर्दो से करीब 2000 फीट ज्यादा गहराई में, यानी अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब भी यहां तक नहीं पहुंच सकते। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA को अब तक इस जगह पर प्रवेश नहीं मिला है और अनुमान है कि यहां करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम का भंडार हो सकता है। नातांज के परमाणु ठिकाने से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर कुह ए कोलंग गज लाखी पहाड़ियां हैं। इन्हीं को दुनिया पिकेक्स माउंटेन कहती है। इन पहाड़ियों के नीचे नातांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी से जुड़ा एक बड़ा परमाणु ठिकाना अमेरिका की बमबारी से बच गया, क्योंकि GBU-57 जैसे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों से इस ईरानी किले को आसमान से भेदना नामुमकिन है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के पास 970 पाउंड से ज्यादा यानी करीब 450 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। रिपोर्ट है कि इसका बड़ा हिस्सा इसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी माना है कि इस साइट पर IAEA को कभी जाने नहीं दिया गया, जिससे संदेह और गहरा गया है। तो युद्ध का दूसरा चरण और डोनाल्ड ट्रंप के सामने 3 बड़े विकल्प जो तय करेंगे कि ईरान पर दबाव कैसे बढ़ेगा। पहला विकल्प पिकेक्स, जहां पहाड़ियों के बीच छिपे परमाणु ठिकाने तक पहुंचने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन ही एक रास्ता माना जा रहा है। हेलीकॉप्टर से सैनिक उतरेंगे और संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने का ऑपरेशन चलाएंगे। दूसरा विकल्प हॉर्मुज, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां ईरानी द्वीपों पर दबाव बनाकर समुद्री नियंत्रण हासिल करने की रणनीति है। इसके लिए ड्रोन, एयरक्राफ्ट कैरियर और सेना उतारी जा सकती है। तीसरा विकल्प खर्क द्वीप, ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र, जहां कमांडो ऑपरेशन के जरिए आर्थिक दबाव बनाकर ईरान को झुकाने की कोशिश की जा सकती है। यानी 3 रास्ते, 3 मोर्चे, लेकिन लक्ष्य एक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी रणनीतिक ताकत को खत्म करना।